Okay, so now our next topic is coordination. Coordination's nature and importance. कोऑर्डिनेशन मेक्स 2 into 5 पॉसिबल, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन यानी मिलकर चल के काम करने से हम 2 और 2 को भी 5 बना सकते हैं। लाइक इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी, उसके नेचर्स क्या हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट का काम हम करते हैं, मैनेजर को क्या है उसमें कोऑर्डिनेशंस बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी हमने लेवल्स किए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, उन तीनों ही लेवल्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़रूरी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या रहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, मीनिंग मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है देखेंगे टूल किट में। कोऑर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज़ एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी कि अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ में ज़रूरी होता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है वो अच्छे से अचीव किया जा सकता है, जितना भी उन्होंने सोचा है, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से किया जाता है तो। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ रैपोर्ट। कोऑर्डिनेशन इज सिंथेसाइज द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वेरियस अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए क्या है कोऑर्डिनेशन किया जाता है, ताकि उन चीज़ों को हम पा सकें। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या, अकॉर्डिंग टू ओडेनल एंड कुंट्ज़ के अकॉर्डिंग देखिए, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ हारमनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग एफर्ट्स की, टूवर्ड्स द एकम्प्लिश ऑफ ग्रुप गोल। ग्रुप गोल को पाने के लिए जो अलग अलग लोगों का एफर्ट जो होता है वो ज़रूरी होता है, और उस अलग अलग लोगों के लेवल को कंपनी के गोल से मैच करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, और मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन। ओके, सो आगे देखेंगे नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ग्रुप एफर्ट, ताकि जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो काम कर सके। द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इज़ फेल्ट व्हेन ग्रुप इज़ नीडेड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब पूरे ग्रुप की ज़रूरत होती है तो उसमें एक एक पर्सन यानी कि इंडिविजुअल एफर्ट की ज़रूरत होती है, और इंडिविजुअली एफर्ट ग्रुप के एफर्ट को मैच करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम शॉर्ट में बात करें, इट कैन बी सेड दैट कोऑर्डिनेशन इज़ रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट नॉट इंडिविजुअल एफर्ट, यानी कि ग्रुप के एफर्ट को इंडिविजुअली एफर्ट से मैच करने के लिए क्या है कोऑर्डिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूटिलिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कि काम करने की जो एकता है उसको वो हमें दिखाई देती है। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ क्रिएटिंग यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए, जैसे कि परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर, मतलब कि परचेज और सेल डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। अगर जो सेल डिपार्टमेंट है उसको यही नहीं पता होगा कि परचेज़ कितना माल किया जा रहा है क्या नहीं है, सेल करने के लिए अगर कोई कंपनी है जिसका काम परचेज़ और सेल का ही है, तो सेल डिपार्टमेंट को ये बताना पड़ेगा कि उसके पास कितने माल की कमी है, तो वो परचेज़ डिपार्टमेंट से परचेज़ करने के लिए कहेगा, और परचेज़ डिपार्टमेंट को सेल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्यों? ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उन्हें अभी कितना माल और मंगवाना है, कितने माल की ज़रूरत है, कैसा माल मंगवाना है, सारी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है। तो यूनिटी ऑफ एक्शन कहलाता है ये। कोऑर्डिनेशन इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन एक बार कर दिया या एक बार लोगों को कोऑर्डिनेट करके छोड़ दिया, उसके बाद उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। हर स्टेप पर उन्हें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हर एक स्टेप पर। मैनी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन बिजनेस। अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं और हर एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परसेविव फंक्शन। परसेविनेस रेफर्स टू दैट ट्रुथ विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल स्फेयर्स, यानी कि बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं सभी फंक्शन, सभी पर जो कोऑर्डिनेशन है वो एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सिर्फ बिजनेस किया जा रहा है वहीं पर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन हर जगह ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट के सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी पूरी टीम कोऑर्डिनेट करके काम करे, ताकि उनके जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडल है या फिर लोअर लेवल की मैनेजमेंट है, उन सभी में आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर कहीं कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से उनके जो गोल्स हैं वो अचीव होने में प्रॉब्लम आती है।
कोऑर्डिनेशन इज़ डेलिब्रेट फंक्शन, इज इट, ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है कैसे, इस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ बट इट इज़ अ डेलिब्रेट एफर्ट, ओनली कोऑपरेशन इज़ नॉट सफिशिएंट बट कोऑपरेशन इज़ ऑल्सो नीडेड, कोऑपरेशन ज़रूरी है अपने आप में, जैसे कि क्यों, अ टीचर एस्पायर्स टू टीच इफेक्टिवली बट द टाइम टेबल इज़ टू टीच बट द टाइम टेबल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इन द स्कूल। क्या है, टीचर एस्पायर्स टू टीच अफेक्टिवली, टीचर को एस्पायर किया गया है अफेक्टिवली, अच्छे से टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, ये एक कोऑपरेशन है, लेकिन उसी टीचर का जो टाइम टेबल है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया गया है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन की कमी है यहाँ पर, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए तो बोल दिया गया है, अच्छे से वो अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है कि उन्होंने अच्छा अपना काम ढंग से नहीं किया और उस टीचर का टाइम टेबल जो है वो सेट नहीं हुआ है। फिर देखिए, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैसे एसेंस, क्यों ज़रूरी है। लास्ट में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किए थे, तो उन्हीं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है हर एक स्टेप पर। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने अभी बात की थी कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कैसे बात की गई है, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स द सेंटर ऑफ फोकस ऑफ द थिंकिंग ऑफ मैनेजर, यानी कि एक मैनेजर की थिंकिंग को फोकस करके कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग के साथ ही वो प्लानिंग करेगा, यानी कि प्लानिंग के लिए जब कोई प्लानिंग टीम बैठती है, बात करती है, डिस्कशन होता है, तब अगर उनके आपस में बात करने में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो प्लानिंग की सिर्फ आपस में लड़ाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सेल्स मैनेजर इज़ मेकिंग अ प्लान टू इंक्रीज हिज सेल टारगेट, अपने सेल्स के टारगेट को वो इंक्रीज़ करने के लिए बैठा है, अपनी टीम से वो डिस्कशन करेगा, उसे कंसल्ट करना प्रोडक्शन मैनेजर से, द परचेज़ मैनेजर से, फाइनेंस मैनेजर से, वो सभी मैनेजर से, सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर से क्या है, वो एक बार प्लानिंग करने के लिए कोऑर्डिनेट करेगा। अगर वो उसे ये नहीं पता होगा कि सेल्स टारगेट पूरे करने के लिए, कि अपने सेल्स टारगेट उसने रखे 500 के अकॉर्डिंग, वो सेल्स कर सकता है, लेकिन परचेज़ उतनी नहीं हो पा रही है, फाइनेंस उतना नहीं है उनकी कंपनी में, या फिर प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो ये बताता है कि 500 यूनिट जो हैं वो सेल हो सकती हैं, लेकिन 500 यूनिट जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती इतने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट वो नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग आपस में मैटर करते हैं। देन कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। द मेन वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड इंटू वेरियस सब फंक्शंस, आगे आगे छोटे छोटे कामों में उनको डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, द मैनेजर हैज़ टू टेक एफर्ट टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन सेट करना पड़ेगा। देन कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग करते वक्त कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन वाइल स्टाफिंग ब्रीथ लाइफ इनटू सच पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे क्या है उनको ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन के लिए, तो वहाँ पर उनको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देन कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है, कोई भी जब एक चीज़ को डायरेक्ट करता है, अ मैनेजर गिव्स ड्यू प्रायोरिटी टू कोऑर्डिनेशन वाइल इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट, यानी कि वो जब किसी भी सबऑर्डिनेट को, यानी अपने से नीचे काम करने वाले पर्सन को जब क्या करता है, ऑर्डर देता है, तो ही हैज़ टू कीप इन माइंड द अफेक्ट दे विल हैव एन ऑर्डर अदर पीपल एंड ही शुड मेक ऑल एफर्ट टू अवॉइड एनी सच एडवर्स अफेक्ट, यानी कि उसको जो भी वो ऑर्डर दे रहा है उसको एडवर्स अफेक्ट ना पड़े, इसलिए उसको अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर देने से पहले ये सोचना चाहिए, उसके माइंड में होना चाहिए कि जो वो ऑर्डर उसको दे रहा है वो फुलफिलमेंट हो भी सकती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टू पीपल परफॉर्मिंग द सेम वर्क आर ट्रीटेड इक्वली, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टिंग में दो लोग हैं जो दोनों ही लोग सेम काम कर रहे हैं, तो उन दोनों को ही इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उनके अंदर किसी टाइप की कोई पार्शलिटी की जाए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन में कंट्रोलिंग कैसे की जाती है, देखिए, कोऑर्डिनेशन इज़ द कंसेंट एवल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क, यानी कि उसमें कंट्रोलिंग में आपको कंट्रोलिंग का जो फंक्शन रहता है उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब डिस्कशंस करके अगर आपको पता चले, इट कैन बी सीन दैट कोऑर्डिनेशन इज़ कंसर्न्ड विद ऑल द फंक्शन, सभी फंक्शंस में ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन, ये एक सेपरेट फंक्शन नहीं होता है अपने आप में, मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने अभी बात की कि वो तीनों ही लेवल में ज़रूरी है। टॉप लेवल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको अपनी नीचे की
सबऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करके चलना होगा, अदरवाइज़ वो अपनी जो डिस्कशन है, प्लानिंग है, वो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मिडिल लेवल को जो ऑर्गेनाइजिंग का काम है, स्टाफिंग का काम है, वो अपना लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है अपने सुपरवाइज़र से। देन सुपरवाइज़र्स का काम क्या हो रहता है, जितना भी काम है उनका आगे अपने गोल्स को अचीव करने का, वो गोल्स वो अचीव कर ही नहीं पाएंगे जब तक उन्हें अपने वर्कर्स की प्रॉब्लम का पता नहीं रहेगा, तब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं करके काम को अचीव नहीं कर पाएंगे। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन क्या है, साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है वो पता होना चाहिए। अगर वो बहुत बड़े स्केल पर काम हो रहा है वहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होना चाहिए उनके बीच में। इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ़ पीपल, जब क्योंकि अफेक्ट करती है ये चीज़ उनको, क्योंकि जब बिज़नेस बड़े स्केल पे किया जाता है तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके बीच में डिफरेंट तरीके से इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। वे ऑफ वर्किंग, उनका जो काम करने का तरीका है वो, उनका इफेक्टिव वर्किंग, उनका ऑब्जेक्टिव जो है, उनकी सहनशक्ति, टॉलरेंस जो है, वो सब चीज़ें में क्या है उसके बारे में बात की जानी चाहिए। देन फंक्शनल डिफरेंशिएशन कैसे, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कोई सिचुएशन उनके सामने आती है जिसके अंदर जो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, गोल, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। देयर इज़ ओनली वन वे टू अवॉइड क्लैशेस। इन क्लैशेस को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज़ इस्टेब्लिशिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर डिपार्टमेंट्स। सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो इससे क्या है, क्लैशेस नहीं आएंगे। स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इन सच ए सिचुएशन, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म बाय वेरियस पीपल सक्सेसफुली, ताकि वो जो क्या हैं अपनी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छे से उनको परफॉर्म कर पाएँ। लास्ट वन इज़ अवर इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। अलग अलग जो प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं उनके ऊपर वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। द मोस्ट मेजर पॉइंट विच डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ दैट द वेरियस यूनिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जो यूनिट हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंटरडिपेंडेंट, आपस में डिपेंड करती हैं। परचेज, सेल्स आपस में डिपेंड करती हैं, मार्केटिंग उस पर डिपेंड करती है, सेल्स कब तक कंप्लीट होगी उसके अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग करेंगे। द हायर द इंडिपेंडेंस अमंग द यूनिट, जो हाई लेवल के मैनेजर हैं वो क्या है, नीचे वाले अपने सबऑर्डिनेट पर डिपेंड करते हैं। द ग्रेटर इज़ नीडेड द कोऑर्डिनेशन, जो ग्रेटर ज़्यादा होंगे उनको क्या है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है।